जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का ऑब्सेस्ड फॉर यू के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो उसे जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम पहली बार कदम रखने वाले हैं उस दुनिया में जहां से इस कहानी का असली सफर शुरू होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 3। शिवानिया ने धीरे से नॉवल का अगला पन्ना पाल था और उसी पाल जैसे हर लफ्ज जिंदा होने लगा। उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया धीरे धीरे अपना रूप लेने लगी। सुबह की पहली किरण आसमां को सुनहरे रंग से रंग चुकी थी। ठंडी हवा पेड़ों की शाखों को धीरे धीरे हिला रही थी। पक्षियों की मीठी चहचहाट पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। शहर अब धीरे धीरे जाग रहा था। उसी शहर के सबसे लक्सुरियस और प्रेस्टिजियस रेजिडेंशियल एस्टेट रोसवुड एस्टेट में सिर्फ 5 शानदार पैलेसेस द हर पैलेस अपनी एक अलग पहचान रखता था। कोई अपने बिजनेस एम्पायर के लिए मशहूर था, कोई अपनी रॉयल लाइफस्टाइल के लिए, तो कोई अपनी सामाजिक और सियासी पहुंच के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक पैलेस ऐसा भी था जिसकी पहचान न उसकी ऊंची दीवारें थी, न उसकी दौलत और न ही उसकी महंगी गाड़ियां, बल्कि उस घर के लोग उनकी हंसी, उनकी नोकझोंक, उनका प्यार और रोज सुबह होने वाला वो छोटा सा हंगामा जो हर नए दिन को यादगार बना देता था। शर्मा पैलेस। दूर से देखने पर ये पैलेस किसी सपने से कम नहीं लगता था, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसकी संगमरमर की दीवारों में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में बसी थी जो इस महल को सिर्फ एक पैलेस नहीं, एक परिवार बनते थे। और बस यही से शुरू होता है शर्मा परिवार का हर रोज का सफर। एक ऐसा सफर जहाँ प्यार भी है, अपनापन भी, थोड़ी सी नोकझोंक भी और ढेर सारी शरारतें भी। तो चलिए कदम रखते हैं शर्मा पैलेस के अंदर। सुबह धीरे धीरे अपनी रौनक बिखर रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर बने बेड से किचन से गर्मा गर्म आलू के पराठों की खुशबू और अदरक वाली चाय की महक पूरे पैलेस में फैल चुकी थी। डाइनिंग हॉल में नौकर बड़े ध्यान से ब्रेकफास्ट टेबल सजा रहे थे। कोई प्लेट्स रख रहा था तो कोई जूस के ग्लास। गार्डन में माली फूलों को पानी दे रहे थे और मंदिर में जलते दिए की हल्की सी रोशनी पूरे माहौल को एक अलग ही सुकून दे रही थी। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगा हुआ था। किचन के बीचों बीच हल्की गुलाबी रंग की कॉटन साड़ी पहने एक औरत बड़े प्यार से नाश्ता तैयार करवा रही थी। काका दादाजी के लिए कम तेल वाले पराठे बनाना और माँ जी की चाय में चीनी थोड़ी कम। उनकी आवाज में प्यार भी था और अपनापन भी। वो थी मीरा शर्मा, शर्मा परिवार की बड़ी बहू। इस घर की हर सुबह जैसे उन्हीं से शुरू होती थी। हर सदस्य की पसंद उन्हें बिना कहे ही याद रहती थी। तभी किचन के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। मीरा बेटा, सब तैयार हो गया? मीरा ने तुरंत मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, बस नाश्ता लगने ही वाला है। सेफ रेशम की साड़ी, चेहरे पर ममता और आंखों में सालों का अनुभव। वो थी सावित्री शर्मा, शर्मा परिवार की सबसे बड़ी सदस्य। उनकी मुस्कान पूरे घर को सुकून देती थी और उनकी एक नज़र बिना कुछ कहे ही सब समझा देती थी। सावित्री जी ने किचन में एक नज़र दौड़ी। दादाजी के लिए फल भी रख देना। मीरा, जी माँ जी। इतने में पीछे से एक हंसी सुनाई दी। माँ जी, आज भी मेरी ही बात हो रही है? सबने मुड़कर देखा। हाथ में ताजे फलों का जूस, चेहरे पर हमेशा वाली शरारती मुस्कान। वो थी अंजलि शर्मा, मीरा की देवरानी। और इस घर की हंसी की वजह। अंजलि ने ट्रे रखते हुए एक सेब का टुकड़ा उठाया। लगता है क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि, नाश्ता अभी लगा भी नहीं। अंजलि मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, दीदी, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि सब ठीक है या नहीं। सावित्री जी हल्की सी हंस पड़ी। तुम्हारी ये शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी। अंजलि ने आंख मारते हुए जवाब दिया, अगर खत्म हो गई ना माँ जी, तो शर्मा पैलेस कितना बोरिंग हो जाएगा। किचन में एक बार फिर सब हंस पड़े। मीरा ने घड़ी की तरफ देखा। माँ जी, आरती का समय हो गया। सावित्री जी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। चलिए भगवान को भोग लगा देते हैं। मीरा ने बड़े प्यार से भोग की थाली उठाई। अंजलि ने प्रसाद की थाली संभाली। तीनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर पहुंच गई। सावित्री जी ने बड़े प्यार से राधा कृष्ण के सामने भोग की थाली रख दी। मीरा ने दिया जलाया
और अंजलि ने प्रसाद की थाली एक तरफ रख दी। कुछ पाल के लिए तीनों ने चुपचाप राधा कृष्ण के दर्शन किए। मंदिर का शांत माहौल, अगरबत्ती की मीठी खुशबू और घंटी की मधुर आवाज पूरे वातावरण को और भी सुकून भरा बना रही थी। सावित्री जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अब सबको प्रसाद दे देते हैं। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अंजलि ने प्रसाद की थाली उठा ली। तीनों मंदिर से बाहर निकलकर ग्राउंड फ्लोर के फैमिली सिटिंग एरिया की तरफ आ गई। अंजलि ने सेंटर टेबल पर प्रसाद की थाली रखी थी कि सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई दी। गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग चाची। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा। सीढ़ियों से एक लड़की मुस्कुराते हुए नीचे आ रही थी। व्हाइट टॉप, ब्लू डेनिम जीन्स, कंधों से थोड़े नीचे तक आते काले रेशमी बाल और चेहरे पर हमेशा की तरह एक प्यारी सी कॉन्फिडेंट स्माइल। वो थी त्रिशा शर्मा, शर्मा परिवार की बड़ी बेटी। अपनी समझदारी और कॉन्फिडेंस के लिए पूरे घर की लाडली। मीरा मुस्कुराई, गुड मॉर्निंग बेटा। अंजलि हंसी, वाह आज तो मैडम बिल्कुल टाइम पर आ गई। त्रिशा मुस्कुरा दी, चाची मैं रोज ही टाइम पर उठती हूँ, बस आप ही नोटिस नहीं करती। अंजलि ने नखरे से कहा, अच्छा जी, लगता है आज किसी का मूड बहुत अच्छा है। सब हल्की सी हंसी में डूब गए। इसी बीच ऊपर दूसरी मंजिल पर एक कमरे के अंदर कोई और ही बेचैन था। इसी बीच ऊपर दूसरी मंजिल पर एक कमरे के अंदर कोई और ही बेचैन था। खुशी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसकी नज़र हर कुछ सेकंड बाद बालकॉनी के दरवाजे पर चली जाती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी उसका फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। खुशी ने तुरंत फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद दिखाई दी। अर्जुन भैया। उसने बिना देर किए मैसेज खोला, ऑन द वे। बस इतना ही। खुशी ने धीरे से एक सांस छोड़ी, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई। उसने फोन को जोर से पकड़ लिया और धीरे धीरे बालकॉनी की तरफ बढ़ गई। बालकॉनी से शर्मा पैलेस का पिछला हिस्सा साफ दिखाई देता था। एक ऊंची दीवार, जिसके उस पार से एक संकरी सी सीधा उसकी बालकॉनी टकाती थी। यही वो रास्ता था जिसका इस्तेमाल अर्जुन करता था जब भी बिना किसी की नज़र में आए घर आना होता। खुशी ने एक बार फिर नीचे झांक कर देखा। अभी भी वहां कोई नहीं था। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। बस जल्दी आ जाओ भैया, पापा के नीचे आने से पहले। इतना कहकर वो बालकॉनी के दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। उसकी नज़र अब सिर्फ उसी दीवार पर टिकी हुई थी जहां से किसी भी पल अर्जुन नजर आ सकता था। खुशी की नज़र अब भी बालकॉनी के बाहर टिकी हुई थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उससे बाहर से किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। खुशी तुरंत बालकॉनी के पास आ गई। उसने धीरे से बाहर झांक कर देखा। शर्मा पैलेस की पिछली ऊंची दीवार के उस पार एक परछाई नजर आई। अगले ही पल वो परछाई दीवार पार करके अंदर आ गई। खुशी के चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी। भैया, उस आदमी ने बिना वक्त गवाए पीछे बनी संकरी सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। हर कदम बहुत संभल कर, ताकि किसी को उसकी आहट तक न सुनाई दे। खुशी बालकॉनी के दरवाजे के पास खड़ी, बस उसे ऊपर आता देख रही थी। कुछ ही पालन बाद वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते खुशी की बालकॉनी तक पहुंच गया। ब्लैक पार्टी शर्ट, ब्लू जीन्स, बालों में हल्की सी बिखरावट और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। वो था अर्जुन शर्मा। बालकॉनी में कदम रखते ही उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग खुशी ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, आपको पता भी है मैं कितनी टेंशन में थी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा दिया। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। खुशी ने तुरंत धीमी आवाज में कहा, पापा कभी भी नीचे आ सकते हैं, प्लीज जल्दी अपने रूम में जाइए। अर्जुन ने कॉरिडोर की तरफ देखा, फिर शरारत से बोला, कैप्टन खुशी का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। दोनों धीरे से मुस्कुरा दिए और बिना कोई आवाज किए अर्जुन बालकॉनी से अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन ने धीरे से बालकॉनी का दरवाजा खोला। एक बार उसने कॉरिडोर की तरफ झांक कर देखा। पूरा दूसरा फ्लोर बिल्कुल शांत था। उसने हल्की सी राहत की सांस ली। सेफ, खुशी ने धीमी आवाज में कहा, अब जल्दी जाइए, पापा नीचे आ गए होंगे। अर्जुन मुस्कुराया, बस 2 मिनट। खुशी ने आंखें दिखाई, 2 मिनट नहीं,
अभी। अर्जुन हंस पड़ा। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। वो धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा। हर कदम बहुत संभल कर रख रहा था, कहीं कोई आवाज ना हो। खुशी बालकॉनी का दरवाजा बंद करके उसके पीछे पीछे कॉरिडोर तक आई। उसकी नज़र बस अर्जुन पर थी। अर्जुन अपने कमरे के सामने पहुंच गया। उसने धीरे से हैंडल पकड़ा। एक पाल के लिए उसने पीछे मुड़कर खुशी की तरफ देखा। खुशी ने तुरंत इशारे से कहा, जल्दी। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला दिया। क्लिक। दरवाजा धीरे से खुला। बिना कोई आवाज किए अर्जुन अपने कमरे के अंदर चला गया। खुशी ने तब जाकर चैन की सांस ली। लगता है आज भाग गए, लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे शर्मा पैलेस की सुबह अभी असली हंगामा लेकर आने वाली थी। अर्जुन ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। खुशी ने चैन की एक गहरी सांस ली। थैंक गॉड, अब सब कुछ ठीक था। वो भी हल्की सी मुस्कान के साथ अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। आज उसे भी कॉलेज के लिए तैयार होना था। नीचे फैमिली सिटिंग एरिया में अंजलि सबको प्रसाद दे रही थी। तभी मीरा की नज़र सीढ़ियों की तरफ गई। खुशी अभी तक नीचे नहीं आई। अंजलि मुस्कुराई। लगता है आज भी हमारी छोटी मैडम को तैयार होने में देर लगेगी। त्रिशा हंस पड़ी। चाची, खुशी को जल्दी करना और देर ना करना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सब हल्की सी हंसी में डूब गए। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। सबकी नज़र एंट्रेंस की तरफ चली गई। जॉगिंग सूट पहने, गर्दन पर व्हाइट टॉवेल और चेहरे पर पसीने की हल्की बूंदें, एक लंबा और स्मार्ट लड़का अंदर आया। राधे राधे दादी, उसने मुस्कुराकर सावित्री जी से कहा। सावित्री जी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। राधे राधे बेटा, जॉगिंग हो गई? लड़के ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वो था रोहन शर्मा। राधे राधे बेटा, सावित्री जी मुस्कुराई। जॉगिंग हो गई? रोहन ने टॉवेल से अपना चेहरा पोंछते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जी दादी, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ, नाश्ता बस लगने ही वाला है। रोहन ने मजाक में कहा। चाची, आप भी ना। सब हल्की सी मुस्कुराहट में डूब गए। तभी गार्डन की तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हाथ में वॉकिंग स्टिक, चेहरे पर शांत मुस्कान। वो थे दादाजी। सबने एक साथ मुस्कुराकर कहा, राधे राधे दादाजी। राधे राधे। दादाजी ने सबको प्यार से देखा। तभी सीढ़ियों से धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। सबकी नज़र ऊपर उठ गई। एक लड़की धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी। सिंपल क्रीम कलर का सलवार सूट, बेट गोल चश्मे और बाल एक गुठी हुई छोटी में बंधे हुए। वो थी खुशी शर्मा, शर्मा परिवार की सबसे छोटी बेटी। राधे राधे दादी, उसने धीमी सी आवाज में कहा। फिर मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग दीदी। मीरा ने प्यार से कहा। गुड मॉर्निंग बेटा। अंजलि ने हंसी में कहा। हमारी छोटी मैडम आ ही गई। खुशी ने शर्माते हुए जवाब दिया। सॉरी चाची, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मीरा ने प्यार से कहा। आओ, पहले प्रसाद ले लो। खुशी ने दोनों हाथों से प्रसाद लिया, फिर चुपचाप दादी के पास बैठ गई। उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा सुकून था, जैसे उसके दिल का एक बोझ अब हल्का हो चुका हो। खुशी चुपचाप दादी के पास बैठी ही थी कि ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सबकी नज़र सीढ़ियों की तरफ उठ गई। सेफ्ट शर्ट, काली फॉर्मल पैंट और चेहरे पर हमेशा की तरह एक गंभीर व्यक्तित्व। वो थे राजेश शर्मा, शर्मा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और शर्मा परिवार के बड़े बेटे। नीचे आते ही उनकी नज़र सीधे सेंटर टेबल पर रखे न्यूज़पेपर पर पड़ी। उसने न्यूज़पेपर उठाया और सोफा पर बैठ गए। मीरा, हाँ जी, मेरी चाय अभी लाई। मीरा तुरंत किचन की तरफ चली गई। राजेश ने न्यूज़पेपर खोला ही था कि दादाजी मुस्कुराकर बोले, आज कौन सी खबर इतनी जरूरी है? राजेश भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, पापा, बिजनेस की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है। दादाजी हंस पड़े। बिल्कुल सही कहा। तभी रोहन भी फ्रेश होकर वापस आ गया। गुड मॉर्निंग पापा। राजेश ने न्यूज़पेपर से नज़र उठाकर सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा। मॉर्निंग, वर्कआउट कंप्लीट? यस पापा। गुड। बस एक शब्द, लेकिन उसी एक शब्द से सब समझ जाते थे कि राजेश कम बोलते हैं, पर हर बात ध्यान से देखते हैं। इसी बीच
अंजलि ने इधर उधर नजर घुमाई, फिर अचानक बोली, 1 मिनट, हमारा सबसे बड़ा शैतान कहाँ है? सब कुछ पाल के लिए चुप हो गए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मीरा ने सीधियों की तरफ नजर उठाते हुए कहा, शायद अभी तक तैयार हो रहा होगा। विक्रम हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, या फिर अभी भी सपनों की दुनिया में होगा। दादाजी हंस पड़े, अर्जुन और सुबह जल्दी, ये तो कभी हुआ ही नहीं। सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन राजेश शर्मा ने धीरे से न्यूज़पेपर फोल्ड करके टेबल पर रख दिया। उन्होंने घड़ी की तरफ एक नज़र डाली, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, ब्रेकफास्ट सब साथ करते हैं। रोहन, एक बार अर्जुन को बुला लाओ। जी, पापा। रोहन बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ऊपर, दूसरी मंजिल पर, पूरा कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। रोहन धीरे धीरे चलते हुए अर्जुन के कमरे के सामने जाकर रुक गया। उसने दरवाजे पर 2 हल्की दस्तक दी। अर्जुन, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से नॉक किया। अर्जुन, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रोहन ने धीरे से हैंडल घुमाया। दरवाजा बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा और खोला, और सामने का मंजर देखकर एक पाल के लिए वो वहीं रुक गया। अर्जुन बेड पर उल्टा सीधा लेटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। कल रात वाली ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स और शूज भी अब तक उसके पैरों में ही थे। बेड के पास रखा फोन बार बार ब्लिंक कर रहा था। जैसे ही रोहन की नज़र उस पर पड़ी, वो सब समझ गया। उसने बस एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बेड के पास जाकर बोला, अर्जुन। कोई जवाब नहीं। अर्जुन, इस बार उसने हल्की सी उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने आंखें मलते हुए धीरे से सिर उठाया। 2 पाल बाद उसकी नज़र सामने खड़े रोहन पर पड़ी। भाई, रोहन ने शांत आवाज में कहा, नीचे सब ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। अर्जुन की नींद एक ही पाल में उड़ गई। ब्रेकफास्ट? उसने तुरंत दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। अरे, मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए लेटा था। रोहन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 2 मिनट? या 2 घंटे? अर्जुन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया। लगता है इस बार सच में ज्यादा थक गया था। रोहन ने सिर्फ इतना कहा, जल्दी फ्रेश हो जाओ, पापा नीचे है। इतना कहकर रोहन मुड़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर वो एक पाल के लिए रुका, बिना पीछे देखे ही बोला, और हाँ, अगली बार कम से कम शूज तो उतार कर सोना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया, और अर्जुन बस चुपचाप अपने शूज की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। पकड़ा तो गया, लेकिन भाग भी गया। रोहन धीरे धीरे सीढ़ियां उतारकर नीचे आ गया। राजेश ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। मिल गया? जी, पापा, आ रहा है। राजेश ने बस हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही पाल बाद सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। सबकी नजर एक साथ ऊपर उठ गई। सेफ्ट शर्ट, ब्लू जीन्स और चेहरे पर हमेशा वाली शरारती मुस्कान। अर्जुन शर्मा आराम से सीढ़ियां उतारता हुआ नीचे आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अंजलि ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। वाह, आज तो हमारे सहबजादे के दर्शन भी हो गए। विक्रम चाचा भी हंस पड़े। हम तो सोच रहे थे आज नाश्ता सीधा लंच के साथ ही करोगे। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़ लिए। गलती हो गई चाचू, माफ कर दीजिए। सब हल्की सी हंसी में डूब गए। अर्जुन सीधा सावित्री जी के पास गया और उनके पैर छू लिए। राधे राधे दादी। सावित्री जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा, अब आ गए हो तो चलो सबको और इंतजार मत करवाओ। जी दादी। इतना कहकर अर्जुन ने एक नज़र खुशी की तरफ देखा। खुशी ने चुपके से चैन की सांस ली। अर्जुन की नज़र फिर रोहन से मिली। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान देकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। अर्जुन समझ गया, भाई सब कुछ समझ चुके थे। तभी राजेश शांत आवाज में बोले, सब आ गए? सबने हाँ में सिर हिला दिया। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। एक एक करके पूरा शर्मा परिवार डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगा, और शर्मा पैलेस की एक और खूबसूरत सुबह अपनी अगली याद बनाने के लिए तैयार थी। एक एक करके शर्मा परिवार के सभी सदस्य डाइनिंग हॉल में आ गए। डाइनिंग टेबल पर गर्मा-गर्म पराठे, पोहा, इडली, संभार और ताजा फलों का जूस पहले से ही सजाया जा चुका था। हमेशा की तरह दादाजी डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर जाकर बैठ गए। उनके बगल में सावित्री जी बैठ गई। राजेश, मीरा, विक्रम
और अंजलि भी अपनी अपनी जगह संभल कर बैठ गए। डाइनिंग टेबल के दूसरी तरफ त्रिशा, अर्जुन, खुशी और रोहन एक साथ बैठ गए। मीरा ने सबकी प्लेट्स लगा दी। अंजलि ने सबके सामने जूस के ग्लास रख दिए। कुछ ही पालन में सबने चुपचाप नाश्ता शुरू कर दिया। डाइनिंग हॉल में सिर्फ चम्मच और प्लेट्स की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। शर्मा परिवार में खाना खाते वक्त ज्यादा बातें करना किसी को पसंद नहीं था। सब पहले आराम से नाश्ता करते, बातें बाद में होती थी। कुछ देर तक पूरा डाइनिंग हॉल शांत रहा। तभी विक्रम ने धीमी सी मुस्कान के साथ अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया। अर्जुन ने मासूम सा चेहरा बना लिया। अब मैंने क्या कर दिया चाचू? विक्रम हल्का सा हंस दिए। सुबह सबसे आखिर में उठने का। अर्जुन ने तुरंत दादाजी की तरफ देखा। दादाजी, आप ही बताइए, नींद भी कोई अपनी मर्जी से आती है क्या? दादाजी मुस्कुरा दिए। इसका जवाब तो तेरे पापा ही दे सकते हैं। अर्जुन ने एक पाल के लिए राजेश की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप अपना पराठा खाने लगा। सब अपनी हंसी रोकने लगे। राजेश ने बस एक बार अर्जुन की तरफ देखा और शांत आवाज में बोले, नाश्ता ठंडा हो रहा है, बस इतना ही। अर्जुन ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। जी पापा। डाइनिंग हॉल में फिर से शांति छा गई, लेकिन सबके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान अब भी बनी हुई थी। कुछ देर तक डाइनिंग हॉल में फिर से शांति बनी रही। सब आराम से अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी अर्जुन ने धीरे से त्रिशा की तरफ देखा। मैडम, आज कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही हो। त्रिशा ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सोच रही हूँ। अर्जुन मुस्कुरा दिया। तुम इतना मत सोचा करो, सब ठीक ही होगा। वैसे भी तुम हर काम दिल से करती हो। त्रिशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। थैंक यू भैया। अगले ही पाल अर्जुन की नज़र खुशी की प्लेट पर पड़ी। खुश, आज तो तुमने मेरा फेवरेट पराठा नहीं चुराया। खुशी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं कब चुराती हूँ? अर्जुन हंस पड़ा। बस देख रहा था। आज जवाब भी दे दिया। खुशी शर्माकर चुप हो गई। रोहन ने शांत आवाज में कहा, अर्जुन, खाना ठंडा हो रहा है। अर्जुन ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। जी भाई। दादाजी हल्की सी मुस्कुराहट रोक ना सके। सावित्री जी ने प्यार भरी नजरों से बच्चों को देखा। राजेश बिना कुछ कहे चुपचाप अपना नाश्ता करते रहे। डाइनिंग हॉल का माहौल एक बार फिर शांत हो गया। धीरे धीरे सबका नाश्ता पूरा हो चुका था। सबसे पहले दादाजी अपनी कुर्सी से उठे। उनके उठते ही बाकी सब भी एक एक करके खड़े हो गए। राजेश ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में बोले, मैं निकल रहा हूँ। विक्रम भी तुरंत बोले, मैं भी चलता हूँ भाई। रोहन ने अपना लैपटॉप बैग उठाया। पापा, मैं भी रेडी हूँ। राजेश ने बस हाँ में सिर हिला दिया। मीरा और अंजलि तीनों के लिए टिफिन और जरूरी फाइल्स लेकर आ गई। सावित्री जी प्यार से बोली, ध्यान से जाना। जी माँ। राजेश, विक्रम और रोहन ने दादाजी और दादी के पैर छुए। आशीर्वाद लेकर तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। डाइनिंग हॉल में अब सिर्फ घर के बाकी सदस्य रह गए। अर्जुन ने अपना बैग कंधे पर डाला, फिर त्रिशा और खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराया। चले? त्रिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। बस 1 मिनट। खुशी भी अपना बैग लेकर खादी हो गई। अंजलि ने हंसी में कहा, अर्जुन, और हाँ, आज कॉलेज से सीधा घर आना। अर्जुन ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। जी चाची, आज कंप्लेंट का कोई मौका नहीं दूंगा। विक्रम की बात याद आते ही सब हल्की सी मुस्कुरा दिए। दादाजी भी हंस पड़े। देखते हैं शाम तक ये वादा याद रहता है या नहीं। अर्जुन ने भी हंसते हुए कहा, इस बार पक्का। सबकी मुस्कान के बीच अर्जुन, त्रिशा और खुशी तीनों अपने बैग्स लेकर शर्मा पैलेस से बाहर निकल गए। शर्मा पैलेस के बाहर एक ब्लैक लक्जरी एसयूवी पहले से ही तैयार खादी थी। ड्राइवर ने अदब से पिछला दरवाजा खोल दिया। गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। गुड मॉर्निंग यंग मिस। अर्जुन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तीनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ ही पालन बाद गाड़ी शर्मा पैलेस से बाहर निकल गई। रोसवुड एस्टेट की चौड़ी सड़कों पर सुबह की हल्की धूप बिखर चुकी थी। हर तरफ हरियाली, खूबसूरत फाउंटेन्स और शानदार पैलेसेस नजर आ रहे थे। खुशी चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर गुजर रही थी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इसी बीच अर्जुन ने त्रिशा की तरफ देखा। मैडम,
आज इतनी शांत क्यों हो? त्रिशा ने उसकी तरफ देखा। मैं हमेशा ऐसी ही रहती हूँ। अर्जुन तुरंत बोला, झूठ। पिछले हफ्ते तो तुमने पूरे रास्ते मुझे लेक्चर दिया था। त्रिशा हंस पड़ी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। अर्जुन ने मासूम सा चेहरा बना लिया। मेरी हरकतें? मैं तो बहुत शरीफ हूँ। त्रिशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ हाँ, ये बात सिर्फ तुम ही मान सकते हो। दोनों की नोकझोंक देखकर ड्राइवर भी धीरे से मुस्कुरा दिया। और खुशी अब भी खिड़की के बाहर देखते हुए बस उन दोनों की बातें सुनकर हल्की सी मुस्कुरा रही थी। लक्जरी एसयूवी धीरे धीरे कॉलेज की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद ब्लैक लक्जरी एसयूवी शहर की भीड़भाड़ को पीछे छोड़ते हुए एक बड़े और शानदार कॉलेज के सामने जाकर रुक गई। कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। कहीं दोस्त एक दूसरे से मिल रहे थे तो कहीं कोई जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। सबसे पहले अर्जुन बाहर उतरा, उसके बाद त्रिशा और फिर खुशी। तीनों ने एक साथ कॉलेज की तरफ देखा। सुबह की हल्की धूप कॉलेज की भव्य बिल्डिंग पर पड़ रही थी। हर तरफ नए सेशन की चहल पहल थी। अर्जुन ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया। चले? त्रिशा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। खुशी ने भी धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। कॉलेज के गेट के अंदर जाते ही रास्ता दो तरफ बांट गया। त्रिशा और अर्जुन अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गए, जबकि खुशी ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। मैं चलती हूँ भैया। दीदी, ठीक है, क्लास के बाद मिलते हैं। खुशी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने डिपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ा दिए और तीनों अपने अपने नए दिन की शुरुआत करने चले गए। तीनों जैसे ही कॉलेज के मैं गेट के अंदर पहुंचे, अचानक पीछे से किसी ने जोर से आवाज लगाई, अर्जुन। अर्जुन ने कदम रोक दिए। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखा। त्रिशा भी रुक गई। खुशी ने भी हैरानी से उस आवाज की तरफ देखा। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। लगता है हमारी गैंग आ गई। और इसी के साथ आज के एपिसोड का सफर यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी कहानी ऑब्सेस्ड फॉर यू पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूले। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर एपिसोड्स बनाने की हिम्मत देता है। और हाँ, अगर आपके पास इस कहानी से जुदा कोई सजेशन या आइडिया हो तो उसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका आइडिया इस कहानी को और भी खास बना दे। और आज का छोटा सा सवाल, आखिर कॉलेज के गेट पर अर्जुन को पीछे से किसने आवाज लगाई होगी? क्या वो उसका बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई और? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।